सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के इस न्यू वीडियो पे। तो आज मैं एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि है इंग्लिश टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट हो रहा है एयरफोर्स से रिलेटेड। ओके सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट्स देख सकें। सो गाइस, अब हम अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम्स। ठीक है, तो आपको इसमें सिनोनिम्स बताना होगा और आपका सिनोनिम इसका बताना है आपको, एम्बार्क का। तो अब आपको 10 सेकेंड्स में आपको देती हूँ, काउंट डाउन करूँगी और उन 10 सेकेंड्स के अंदर आप सोचिएगा और फिर आप जब मैं आंसर बताऊँ तो आप देखिएगा कि आपका करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ओके सो काउंट डाउन शुरू करती हूँ। आपका काउंटडाउन ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, एम्बार्क का मीन्स होता है, एम्बार्क का मीन्स होता है आरंभ करना। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आरंभ करना इसका आंसर होगा हमारा स्टार्ट। इट मीन्स द राइट आंसर इज स्टार्ट। ओके, अब इसके बाद हमारा सेकंड है, इसमें भी आपको हम सिनोनिम्स बताना है। हमारा क्वेश्चन है पॉजिट। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए 10 सेकेंड्स आपको देती हूँ। अब आपका 10 सेकेंड्स ओवर हो गया। ओके सो मैं आपको बताऊं कि पॉजिट मीन्स होता है मानना। ठीक है, और मानना अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो मानना किस में आ रहा है, हमारा पोस्टुलेट में आ रहा है। इट मीन्स द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन एंड दैट इज पोस्टुलेट। ओके सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम्स। ठीक है, हमने सिनोनिम्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स। तो आपका सबसे फर्स्ट है एंटोनिम डी अटैच। ओके, यहाँ डी अटैच होगा, तो 10 सेकेंड्स। सो गाइज आपका 10 सेकेंड हो गया है और इसका डी अटैच का मतलब होता है अलग होना। तो अब अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो कौन सा मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है हमारा ज्वाइन, बिकॉज एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द मतलब डी अटैच अगर होता है इसका मतलब होता है अलग होना, तो आपका ज्वाइन का मतलब क्या होगा, जोड़ना। ठीक है, तो अलग करना जोड़ना, ये हमारा बैठ रहा है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड आता है, इसमें भी एंटोनिम्स हमको बताना है और ये क्वेश्चन है डिमिनेटिव। ओके, तो अब डिमिनेटिव को आपको बताना है। 10 सेकेंड शुरू हो जाते हैं। तो गाइज आपके 10 सेकेंड्स ओवर। और इसका मैं आपको बता दूं कि डिमिनेट मतलब होता है बहुत ही छोटा। तो अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो हमको विलोम शब्द हम देख रहे हैं, तो यहाँ सारे ऑप्शन पे कौन सा सही होगा, इनॉर्मस सही होगा। इट मीन्स द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज इनॉर्मस। ओके, इनॉर्मस इज द करेक्ट आंसर। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है a person who grumbles or bets। ओके सो अब आपके काउंटडाउन शुरू होता है। तो आपका काउंटडाउन खत्म। तो अब इसका राइट आंसर होता है पंटर। ओके, पंटर। तो इसका मीन्स होता है, मतलब अगर वो अ पर्सन हु ग्रैम्बल्स और अ बेट्स, दैट इज, वो पर्सन कौन होता है, पंटर, उनको पंटर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज ईडियम। तो अब ईडियम आपको दिया हुआ है, आपका ये ईडियम है। ओके, मैं छोटा कर देती हूँ जिससे आप सारे ऑप्शन देख सकें। ये आपके 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब इसका ये इडियम दिया हुआ है, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, यू हैव 10 सेकेंड्स, काउंटडाउन शुरू होता है। आपका काउंटडाउन ओवर हो गया है और इसका आपको राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है अ मैन ऑफ नो मीन्स। अ मैन ऑफ नो मीन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस।
ऑप्शन नंबर थर्ड, अ मैन ऑफ नो मीन्स। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पास आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। वन ऑफ देम इज मिसस्पेल्ड। अब यहाँ पास कोई एक आपका है ऑप्शन जिसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है, तो आपको पहचानना है। ओके, सो आपका काउंटडाउन शुरू होता है। सो गाइस, आपका काउंटडाउन खत्म हो गया है। तो अब इसका राइट आंसर है ग्रैपल, और इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगी दैट इज GRAPPLE। और यहाँ पास क्या दी थी स्पेलिंग? GRAPLE। तो इसमें मिस स्पेलिंग कौन सी हुई? फोर्थ ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन गाइज। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फेमिनाइन जेंडर। ओके, आपको फेमिनाइन जेंडर बताना है। किसका बताना है? कॉल्ट का। कॉल्ट का आपको फेमिनाइन जेंडर बताना है एंड यू हैव 10 सेकेंड। सो नाउ योर 10 सेकेंड स्टार्ट। ओके, यस। सो गाइज, आपके 10 सेकेंड ओवर हो गए हैं। और कॉल्ट का फेमिनाइन जेंडर होता है फिली। फिली इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज, फिली। ओके, कॉल्ट मतलब होता है बछड़ा और फिली मतलब होती है बछड़ी, ठीक है। फिली, फिली इज द राइट आंसर, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूलर। अब आपको प्रूलर सेंटेंस में इसमें बताना है कि प्यूपल का आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, द प्यूपल का आपको प्रूलर वर्ड बताना है। तो व्हाट इज द प्रूलर वर्ड? ओके, सो नाउ योर 10 सेकेंड्स बिगिन। सो गाइज, आपके 10 सेकेंड ओवर हो गए हैं एंड इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन गाइज। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे दैट प्यूपल्स होगा इसका, बट नो, ये आपको ध्यान रखना है कि प्यूपल का प्लूरल फॉर्म ही प्यूपल होता है। दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्वेश्चन ये। सो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और क्वेश्चन है आपका, राकेश हैज सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, तो अब आपके पास 10 सेकेंड्स है और 10 सेकेंड्स के अंदर इसका इनडायरेक्ट पार्ट बनाइए। ओके ओके, सो गाइस, आपके 10 सेकेंड्स पूरे हो गए हैं। सो अब यहाँ पास आपका राइट आंसर है, दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज राकेश हैज सेड दैट ही इज रीडिंग अ बुक। सो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो प्रेजेंट अगर जो इधर साइड जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वर्ड होते हैं, ठीक है, तो अगर वो जो वर्ड आपके प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में है या फिर फ्यूचर टेंस के किसी फॉर्म में अगर दिए हुए हैं, तो जो आपका आगे वाला जो सेंटेंस होता है दैट इज राइट हैंड साइड वाला जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर देखे जाए तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट राकेश हैज सेड दैट ही इज रीडिंग अ बुक। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चेंज इनटू वॉइस। ओके, तो अब यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस पे चेंज करना है, आपको एक्टिव दिया होगा एंड द क्वेश्चन इज समवन हेल्प्ड मी। ओके, सो योर काउंटडाउन बिगिन। So guys, your countdown is over and the right answer of this question is I was helped, because whenever अगर passive voice sentence है, अगर उसमें words आते हैं the someone, anyone and everyone, तो वहाँ पास क्या होता है ना कि वहाँ पास अगर इस तरह टाइप के सेंटेंस अगर आपके आ जाते हैं तो someone वाले जो जितने वर्ड्स आते हैं someone, everyone, anyone, ये सेंटेंस को हटा दिया जाता है, बाकी आपका सेम वही हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आई हमारा होगा, वो जो मी है वो हमारा आई भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये ऑप्शन दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर हम बात करें मी की तो मी हमारा आई भी चेंज हो जाएगा और यहाँ हेल्प्ड दिया और इट मीन्स सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, तो आपको पता है कि ये
हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब भी चेंज होगा तो किसमें होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट इज आई वॉज हो जाएगा, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म रखती है तो हेल्प्ड का हेल्प्ड हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन सी। ओके गाइस, सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, दैट इज ये इसको आप मान सकते हैं आपके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थ्रो द बुक डैश द टेबल। सो यू हैव द 10 seconds एंड नाउ योर 10 seconds बिगिन। Yes guys, your 10 seconds is over and the correct answer of this question is upon। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार अपॉन क्यों होगा, तो मैं बता दूं आपको कि क्योंकि ये जो आपकी रखा आई थ्रो द बुक, उसने बुक को फेंका, कहाँ पर फेंका, टेबल पे, ठीक है। तो पहली बात कि जो बुक है वो आपकी मोशन पे है, ठीक है। दूसरा आपका है कि बुक चारों तरफ से ओपन पोर्शन की है, तो इस हिसाब से इसमें आपका हो जाएगा अपॉन। सो गाइज, अगर आपको प्रपोजिशन और अच्छी तरीके से समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं एक वीडियो केवल प्रपोजिशन से रिलेटेड बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको हर प्रपोजिशन का मीन्स और जो यूज होते हैं ना वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, वो भी डिटेल में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश अनलकी मैन, ठीक है। तो अब आपको इसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ओके, सो योर काउंटडाउन है शुरू। यस गाइज, योर काउंटडाउन इज ओवर गाइज। सो अब इसका राइट आंसर होगा यहाँ पास एन, बिकॉज यहाँ पर अगर हम आर्टिकल के हिसाब देखें तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो आर्टिकल में अगर आता है, आपको पता होगा ना कि वॉवल साउंड आते हैं तो वहाँ एन का यूज होता है, तो इसी हिसाब से यहाँ पास एन आंसर है। अब हम इसका सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, एवरीबॉडी शुड बी गिवन डैश टू दिस टेम्पल। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। ओके, आपकी काउंटडाउन शुरू होती है। सो गाइज, आपका काउंटडाउन अब खत्म हो गया है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सेस। ओके, ACCESS। ओके, दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन अवर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ वुड। तो अब यहाँ पास आपको एडजेक्टिव बताना है वुड का, तो यू हैव 10 सेकेंड, सो नाउ बिगिन। Guys, your 10 seconds is over and the right answer of this question is wooden. Wooden is the adjective of the word, that is option number 4 and now we move on। Guys, आपका ये next question है, इसमें मतलब इस question पे आपको ना कोई एक चीज़, आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको एक चीज़ को इसमें करेक्ट नहीं है, एरर है इसमें किसी चीज़ में, तो आपको वो पहचानना है। अगर आपको नहीं समझ में आता ना तो आप नो एरर का ऑप्शन बताएंगे। तो अब आपका काउंटडाउन शुरू होता है। ओके, So guys, your countdown is over and the right answer of this question is the vehicle is stopped। तो मैं बता दूं क्यों, क्योंकि जो stopped है हमारे थर्ड फॉर्म है और यहाँ इसका प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो stopped थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। सो इसमें एरर है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पूरा पेपर मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिया है यार गाइस। सो अगर अभी भी आपको अगर और मॉक टेस्ट चाहिए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे से मॉक टेस्ट लाऊंगी हर क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक्स में, जितने भी टॉपिक्स हैं ना, मैंने जितने भी आंसर्स बताए, क्वेश्चन बताए, तो अगर आपको किसी में भी कोई पर्टिकुलर में डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल उसी टॉपिक पे रखूंगी। ठीक है, सो गाइस, तब तक के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, नमस्ते, गुड बाय।